परमेश्वर का महिमा हो गई। भजन संगीत उसी में से कुछ विषय को हम ध्यान करेंगे। साधारण रूप में हम सब तो बाइबल पढ़ते हैं। जिसको बाइबल के बारे नहीं जानते हैं उनके लिए भी मिलकर मैंने ये ध्यान करने की चाहता हूँ। बाइबल एक साधारण किताब नहीं है, पवित्र शास्त्र है। बाइबल एक पवित्र शास्त्र है। संसार में आज बहुत छापा हुआ एक किताब है बाइबल। विभिन्न भाषाओं से अनुवादक करते पूरा दुनिया में नंबर 1 जगह में रहता है बाइबल। हम सोचते हैं कि ये केवल ये बाइबल है, केवल ईसाई लोग को पढ़ने का एक धर्मशास्त्र है। नहीं, वो नहीं, वो सही बात नहीं है। एक पवित्र शास्त्र को हम सब पढ़ सकते हैं। बाइबल का वचन जब हम पढ़े उसी द्वारा हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। हमारे जीवन का भावना बदल जाते हैं। हमारा दिमाग, हमारा बुद्धि उसी में प्रकाश्य होता है। हमारे शारीरिक विषय में कमजोर सब निकाल जाते हैं, बुराई स्वभाव हट जाते हैं। बहुत कुछ बोल सकता है। इसलिए बाइबल एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है। हम उसको पहले पढ़ना, उसके बाद में इसका अभ्यास करने के विषय उसके बाद। अगर बाइबल पढ़े ही नहीं हम कैसे अभ्यास करेंगे? भजन संगीता, अगला भजन संगीता में ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और वह पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टे करने वाले की मंडली में बैठता। यहाँ पर ऐसा 3 विषय के लिखा है जो हम नहीं करने का एक चीज है। एक व्यक्ति अगर धन्य होना चाहे वो तो दुष्टों को युक्ति पर नहीं चलना। दुष्टों को युक्ति, ज्ञानी लोग को युक्ति एडवाइस, इसमें युक्ति लिखा है हिंदी में। अगर अंग्रेजी में अगर हम पढ़ेंगे तो काउंसलिंग, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, हमका अगुवाई। हमारे जो कोई भी एडवाइस करता है, अगर कुछ युक्ति देता है, अगर सलाह देता है, उन लोगों को दुष्टों नहीं होना चाहिए। अगर आप तो पूछ सकते हैं हम कैसे पहचानेंगे? जो कुछ अभी आजकल को हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इसलिए कुछ विषय के लिए हम तुरंत कुछ टेक्नोलॉजी में जाके हम मदद करवाते हैं। अगर साधारण हर दिन का हमारे विषय में हमारे लिए एडवाइस करने वाले, अगर योजना देने वाला, अगर हमारे लिए सलाह देने वाला, अगर हमको एडवाइस करने वाला वो दुष्टो है या धार्मिक है, कैसा हम पहचान लेंगे? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जो कुछ युक्ति देते हैं व्यक्ति, उसी द्वारा हमारे लिए प्रतिफल मिलता, भलाई मिल जाता है। वो युक्ति तो दुष्टों से नहीं है, धार्मिकता से। अगर उसी में से हमारा प्रतिफल बुराई मिलता है, जरूर
वो तो दुष्टों की युक्ति है। हम जब बचपन में थे उसी समय में हमारे गांव में नया व्यक्ति कोई भी आएगा, उन लोग को जाने का रास्ता पूछेंगे। उस समय हमको मालूम नहीं है, इसलिए हमको खेल मन द्वारा ऐसा कर चुके हैं। हम लोग का गलत रास्ता उनको दिख जाए, उन लोग को जो जाना है वो गांव नहीं पहुंच सके। अभी मैंने एक नया गांव में जाता, अगर नया जगह पर जाता है, उनको भाषा मुझे जो नहीं मालूम, तो एक दूसरा आदमी हमको मदद करता है, वो मदद द्वारा हमारे लिए भलाई मिल गया, वो युक्ति दुष्टों की युक्ति नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, एक धन्य व्यक्ति है जो पुरुष दुष्टों को युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों अगर युक्ति देने से उसी युक्ति का प्रतिफल तुरंत हमें नहीं मिलेगा, चलते 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 पहुंचने के बाद में ही मिल जाता है। ये व्यक्ति मेरे लिए बोला हुआ जो युक्ति सही है या नहीं। दूसरी बात है, पापियों को मार्ग पर ना खड़ा होना। पापियों को मार्ग पर खड़ा होना ही नहीं, टट्टा करने वाला का मंडली में बैठना ही नहीं। यहाँ पर ऐसे 3 विषय को हमको मना किया है कि अगर हम धन्य व्यक्ति हो जाए, हम धन्य व्यक्ति होने के लिए कम से कम ये 3 विषय को हम नहीं करना, नहीं पालन करना, नहीं अनुमान करना। लेकिन हमको मालूम होना है ये संसार में दुष्टों की युक्ति है, पापियों को मार्ग है, टट्टा करने वाला का मंडली है, ये पहले हम लोग को पीछा। इसलिए तो बाइबल हमको क्लियर बताता है इसमें नहीं चलने का है। अगर हम चले, अगर दुष्टों की युक्ति पर चले, अगर पापियों के मार्ग में खड़े हो जाए, अगर टट्टे करने वाले के मंडली में बैठ जाए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, आपका विपत्ति हो जाएगा। हमको मालूम है परमेश्वर ने एदेन वाटिका में तो आदम और हवा का रखा है, सारे सृष्टि को बना के दिया, सारे मानव जाति की जो कुछ जरूरत है पूरा वो तो बना के दिया। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बोला, मध्य में 2 वृक्ष है, उसका फल मत खाओ। ये परमेश्वर का आज्ञा है, लेकिन वो आज्ञा को इन लोग को माना नहीं है, आज्ञा के नहीं माना है, इसलिए पाप प्रवेश हुआ। वो पाप आज तक मनुष्य का जीवन में आते रहता है, रोमियो की किताब में पढ़ता है। इसलिए बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर अपना मुंह से बोला हुआ वचन है, परमेश्वर के लोग उनको पवित्र आत्मा द्वारा हमें हमारे लिए लिख चुका है। इसलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमको मालूम होना है ये केवल बाइबल का वाक्य नहीं है, ये परमेश्वर का शब्द है। परमेश्वर आदर्शन वाला है, वो आदर्शन वाला परमेश्वर हमको दर्शन का वचन द्वारा हमें बात कर जाता है। दूसरी बात है, ये परमेश्वर का ये योजना है, दुष्टों को युक्ति पर मत चलो, पापियों को मार्ग में ना खड़ा हो जाओ और टट्टे करने वाला का मंडली में ना बैठो। केवल इतना नहीं है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। प्रसन्न होना, हमारा प्रसन्न किसमें है? आजकल का आत्मिक विषय में हमारा प्रसन्न बहुत कम हो गया, मतलब आत्मिक विषय से भी ज्यादा संसारिक विषय में हमारा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में कुछ आशीष पाते नहीं है। लेकिन हम तो परमेश्वर को दोष लगाते हैं, अगर परमेश्वर को दास को दोष लगाते हैं। हमारे लिए मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का बाइबल का पढ़ता हूँ, सेवा करता हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन परमेश्वर जो बोला उन्हीं का हम माने दिया, हमारे जीवन में जरूर आशीष मिल जाएगा।